हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 न्यूज में क्यों है। देखिए रिसेंटली 32nd एनुअल स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट को रिलीज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना जरूरी है कि हम स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ना कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट की। द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट ग्लोबल रिपोर्ट होती है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO जारी करती है, रिलीज करती है। तो यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है कि हम स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसे एक USA की बॉडी रिलीज करती है और प्रिपेयर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट के बारे में। देखिए स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसे प्रिपेयर करती है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NOAA कहा जाता है, और ये एक USA की बॉडी है और इसे पब्लिश करती है द अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AMS कहा जाता है। तो अगर इसके पर्पस की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड जितने भी ग्लोबल क्लाइमेट है उसके कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड कराती है। ऐसा नहीं कि किसी नेशन वाइज का अलग अलग डेटा प्रोवाइड कराते हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोवाइड कराते हैं कि जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ा है या कम हुआ है, या फिर सी लेवल की कैसी कंडीशन है, अंटार्कटिका की कैसी सिचुएशन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह आते हैं तो इनके क्या क्या कंडीशन है, उससे रिलेटेड ये डाटा को प्रोवाइड कराते हैं। तो अब जरा इससे रिलेटेड जितने भी की फाइंडिंग्स बताए गए हैं इस रिपोर्ट में उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आने वाले मेंस में हम उसे कोट कर सकते हैं ताकि जो हमारा मार्क्स है दूसरे लोगों से ज़्यादा आ सके, क्योंकि आप समझ सकते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सभी लोगों से आंसर जरूर करते हैं, बट एक मीडियोकर आंसर से, एवरेज आंसर से अलग हटके आपका आंसर कैसे हो, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप इस तरह के कोई डाटा को प्रोवाइड करें, पुट करें, ताकि आपके आंसर को ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो चलिए जरा की फाइंडिंग्स के विषय में डिस्कस करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में अलग अलग कैटेगरी वाइज बहुत सारी डाटा बताई गई हैं। इसमें बताया गया है कि जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं उनका 2021 में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बढ़ता रहा है, बट 2021 में इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। खास करके बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, बट इसमें भी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 2021 में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब देखिए सोचने वाली बात क्या है कि 2021 में ही बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं 2020 की जब हम बात करें तो उस समय कोविड-19 का वर्ल्ड वाइड प्रकोप बना हुआ था। सभी जगह क्या थे, हमने लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन की वजह से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह थे, जो कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, जो व्हीकल वगैरह थे, सब कुछ बंद हो चुके थे। ऐसी सिचुएशन में जो इमिशन था ग्रीन हाउसेज गैसेज का वो थोड़ा कम हो गया था, बट जैसे ही 2021 में सब जब रीओपन हुआ तो ऐसी कंडीशन में ग्रीन हाउसेज गैसेज का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा इमिशन हुआ। तो 2021 में ग्रीन हाउसेज गैसेज की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ी है, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2021 सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर रहा है अभी तक का। सिंस अगर 1800 की बात करें तो 2021 सबसे वार्मेस्ट ईयर है। ऐसा नहीं कि 2021 में, देखिए 2015 से लेकर 2021 तक कंटिन्यूसली हर साल टेम्परेचर इंक्रीज ही हुआ है। मीन्स कभी भी ऐसा नहीं हुआ 2015 के बाद कि कभी जो टेम्परेचर है वो डाउन हुआ हो। तो ये भी एक चिंता की बात है। मीन्स ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ रही है। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे हम। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें सी लेवल से रिलेटेड बातें की गई हैं कि वर्ल्ड वाइड सी लेवल कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, इसके विषय में डिस्कस किया गया। देखिए इसमें एक पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बताया गया है कि लास्ट 10th ईयर से हर साल मतलब सी लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ है कि कभी कम हुआ है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट ये बात बताई गई है कि 1993 के एवरेज से 2021 में 3.8 इंचेज, ये हम याद रखेंगे ये पॉइंट, हम 3.8 इंचेज या फिर हम कहें तो 97 मिलीमीटर सी जो है वो उसका लेवल बढ़ चुका है। ऐसी सिचुएशन में समझिए क्या होगा, जितने भी आइलैंड नेशन हैं, खासकर अगर हम अपने नेशन की भी बात करें तो हमारे लिए मुंबई हो सकता है, या साउथ के जो स्टेट हैं जैसे चेन्नई हो गया, केरला हो गया, वहाँ के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले दिनों में। क्योंकि आप समझिए जब 3.8 इंचेज सी लेवल बढ़ा है एक साल में, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही चिंता वाली बात है, आने वाले दिनों में हो सकता है सी लेवल और बढ़े। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर याद रखेंगे। सी लेवल से रिलेटेड बातें की गई हैं। इसके बाद बातें की गई है अंटार्कटिका से रिलेटेड। देखिए अंटार्कटिका से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है। इसमें बताया गया है कि 1993 से लेकर पर ईयर हम बात करें तो 140 से 160 बिलियन टन
हम पॉइंट याद रखेंगे, बिलियन टन आइस जो है वो लूज हुए हैं, मतलब लॉस हुए हैं। ऐसा नहीं कि हर साल घट रहे हैं, टेम्परेचर के कारण जो आइसबर्ग हैं वो धीरे धीरे पिघलते चले जा रहे हैं। हर ईयर 140 से 160 बिलियन टन की बात की गई है इसमें कि लॉस हो रहा है, बट 2021 में इसमें बताया गया है कि ये लॉस कम देखने को मिला है, ओनली 50 बिलियन टन ही लॉस हुआ है। तो ये यहाँ पर थोड़ी अच्छी बात है, बट ओवरऑल तरीके से समझिए 1993 से अगर हम बात कर रहे हैं तो हर साल बहुत ज़्यादा ही आइस का वहाँ पर लॉस हो रहा है। इसके बाद बात की गई आर्कटिक से रिलेटेड। देखिए आर्कटिक से रिलेटेड यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है कि आर्कटिक 2013 के बाद 2021 में सबसे कोल्डेस्ट ईयर रहा है, वहाँ पर सबसे कोल्डेस्ट रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर गर्मी बढ़ी है, मतलब आर्कटिक में सिचुएशन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, बस अंटार्कटिक में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर आइसबर्ग पिघलते चले जा रहे हैं। यहाँ पर ला लीना से रिलेटेड बात की गई है। देखिए ला लीना और एल लीना के विषय में हमने ऑलरेडी आपके साथ ज्योग्राफी वाले टर्म में डिस्कस किया होगा, उससे रिलेटेड वीडियो है, आप जाके देख भी सकते हैं। देखिए ला लीना की जैसे ही हमारी बात आती है हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि ला लीना क्या है, एल लीना क्या है। तो उसको रिलेटेड ज्योग्राफी से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो डिस्कस है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाकर उसे देख सकते हैं। देखिए ला लीना से रिलेटेड यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है कि 2020 में ला लीना का स्टार्ट हुआ था और ये 2021 में भी देखने को मिला है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 2022 में भी ला लीना कंटिन्यूस बना हुआ है। ला लीना से अगर हम बात करें तो ला लीना में क्या होता है, जो ओशनिक सरफेस होते हैं उसमें टेम्परेचर कम देखने को मिलता है, मीन्स जो वार्मिंग है वो कम होनी चाहिए। ओवरऑल तरीके से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैसा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, साइक्लोन बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये यहाँ पर एक चिंता की बात है। ला लीना के विषय में पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि लास्ट 3 ईयर से ला लीना ही बना हुआ है, मीन्स एल लीनो का टाइम नहीं आ पा रहा है। ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता है, रेयर ही ऐसा होता है, क्योंकि कभी कभार एल लीनो होता है फिर ला लीना होता है। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद इस रिपोर्ट में ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड बातें बताई गई। देखिए बताया गया है 2021 तक 1997 से अगर हम बात करें, 1997 से 2021 तक जो एवरेज था हर साल जितने भी साइक्लोन आते थे ये था 87, बट 2021 में अगर अकेले हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि 97 ट्रॉपिकल साइक्लोन आए हैं। मीन्स समझिए जहां 87 हो एवरेज था 1997 से लेकर 2021 तक, ये 2021 में अकेले 97 ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिला है। तो ये एक बहुत चिंता की बात है। इंडियन कंटेक्स्ट में भी हमने देखा तौर साइक्लोन आया था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहा था ये, इस रिपोर्ट में बताया गया है और डिस्कस किया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह की जो भी डाटा है, जिस तरह की जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसे हम अपने एग्जामिनेशन में कोट करें। हमारे जो मार्क्स हैं उस पहले से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि एक मीडियोकर आंसर क्या होता है उसमें इस तरह की डाटा की कमी होती है। अगर आप बेस्ट आंसर लिखना चाहते हैं, अच्छे आंसर लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरह के डाटा को कोट कर सकते हैं। तो होप आपको स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।